आदाब नाजरीन, ENS की आवाज़ आपके रूबरू। मैं हूं आपका मेज़बान इमरान बड़ाना। आज का उर्दू खबरनामा लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आइए शुरुआत करते हैं आज की चंद अहम खबरों से। एक और शख्स जो इतवार की शाम राजौरी जिला के डांगरी इलाके में फायरिंग के एक वाक़े में जख्मी होने वाले 7 अफराद में शामिल था, GMC राजौरी में जख्मों की ताब न लाते हुए चल बसा, जिससे मरने वालों की तादाद 4 हो गई। राजौरी जिला के डोंगरी इलाके में पीर के रोज देसी साख्ता बम धमाके में जख्मी होने वाले 6 अफराद में से एक नाबालिग लड़की ने जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ दिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने पीर के रोज राजौरी जिला के ऊपर डोंगरी गांव में फायरिंग के वाक़े में हलाक होने वाले शहरियों में से हर एक के लवाकिन को 10 लाख रुपए एक्सग्रेशिया और सरकारी नौकरियों का ऐलान किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और मेंबर पार्लियामेंट फारूक अब्दुल्ला ने पीर को कहा कि बेगुनाहों का कत्ल मुल्क में फैलाई जा रही नफरत का नतीजा है और वज़ीरात दाखिला को ऐसे वाक़ात के रोकने के लिए कोई हल तलाश करना चाहिए। दरिया पुलिस ने पीर के रोज श्रीनगर में दरिया जहलम से एक उम्र रसीदा शख्स की लाश बरामद की। बडशाह पुल और अमीरा कदल के दरमियान से लाश निकाली गई। मरने वाले शख्स की शनाख्त 70 साला गुलाम मोहम्मद भट्ट के तौर पर की गई है, जो रामबाग का रिहायशी है, जो गुज़श्ता माह 26 दिसंबर को लापता हो गया था। महकमा जंगलात के एहलकारों ने पुलिस के साथ मिलकर शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा जिला के हिंदवाड़ा के कुलगाम गांव में इतवार के देर रात जमीन के नीचे फेंकी गई 40 फीट की गैर कानूनी लकड़ी के 20 लाखतें जब्त की है। बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी राजौरी के हकाम ने आज होने वाले सेमेस्टर के आखिर के इम्तिहानात मुलतवी कर दिए हैं। यूनिवर्सिटी के तर्जुमान ने कहा कि मुलतवी होने वाले इम्तिहान की नई तारीख अलग से मुताला किया जाएगा। रात भर साफ आसमान के दरमियान वादी कश्मीर में कम अज कम दर्ज हरारत गिर गया, जिसके साथ गुलमर्ग और पहलगाम में मौसम की सरतरीन रात 12 तरतीब 10.0 डिग्री सेल्सियस और 9.6 सेल्सियस पर पीर को रिकॉर्ड की गई। महकमा मौसमियात के एक एहलकार ने बताया कि श्रीनगर में कम अज कम दर्ज हरारत -5.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो गुज़श्ता रात के 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड के मुकाबले में था। नाजरीन, ये था आज का उर्दू खबरनामा। इंशाल्लाह कल इसी वक्त पर आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।